हेलो दोस्तों, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में कौन सी भाई मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चीन, कोरिया, जापान या कजाकिस्तान। तो कौन सा देश रहा भाई? हमारा पड़ोसी देश चाइना रहा है टॉप पर। चाइना ने कितने मेडल जीते? कुल 85 मेडल जीते, जिसमें 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 क्या है कांस्य पदक। इतने पदक जीत के टॉप टेबल में रहा है। 85 पदक जीते हैं चाइना ने। और ये हो भी कहाँ रहा है? और चाइना में ही ये आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? हार्बिन। हार्बिन चाइना का एक शहर है, वहाँ पर आयोजित हो रहा है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025। 9वें एशियाई खेल शीतकालीन खेल 2025 ये खेल बर्फ स्नो पर खेले जाते हैं। इन खेलों का आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद OCA द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों की मेजबानी कौन करा भाई? हार्बिन चीन में की गई 2025 में। 34 देशों ने 1275 एथलीट ने हिस्सा लिया है। और 7 से 14 फरवरी 2025 तक 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ है। अभी क्या हो गया है? संपन्न। इसका स्लोगन क्या है भाई? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। एशिया से प्यार। शुभंकर क्या है? बिन बिन और निनी दोनों चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं। भारत ने हार्बिन शीतकालीन खेलों में 88 सदस्यीय दल भेजा, जिसमें से 59 एथलीट और 29 अधिकारी शामिल थे। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स RRB NTPC ग्रुप डी, RPF SSC CGL CHSL और MTS और GD की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक क्लास करंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर डेली देखें। और जिसने भी इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और मध्य प्रदेश। सबसे पहले आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना क्या है? यह 70 वर्ष या उससे अधिक बुजुर्ग लोगों के लिए क्या है ये योजना है। इसमें 5 लाख, कितने भाई? 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है। कितना भाई? 5 लाख तक। मतलब जो 70 या 70 से अधिक आयु वाले बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख तक का मुफ्त बीमा इलाज है, ठीक है। 5 लाख तक मुफ्त बीमा या इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, इस योजना में। अब बात है शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हुई है पुदुचेरी से। कहाँ से हुई है भाई? पुदुचेरी से इसकी शुरुआत हुई है। और इनका उद्घाटन किसने किया है? वहाँ के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन। किसने किया भाई? के कैलाशनाथन और CM N रंगास्वामी। इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री N रंगास्वामी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना का उद्घाटन किया है। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आय के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा। हाल ही में प्रमुख योजना कौन कौन सी है उस पर नजर डाल लेते हैं। वर्धावन ग्राम योजना किसकी है भाई? मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। एकीकृत पेंशन योजना किसकी है भाई? ये केंद्र सरकार की है। विज्ञान धारा योजना किसकी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सुभद्रा योजना किसकी है? ओडिशा की। नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ो योजना परियोजना किसकी है? तो ये है महाराष्ट्र की। किसकी है? महाराष्ट्र की। महंतरी वंदन योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की। और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किसकी है? दिल्ली सरकार की।
इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समान निधि योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। और इंदिरा आवास योजना किसकी है? तेलंगाना सरकार की। और मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किसकी है? यह है झारखंड की हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है, सरकार ने किसके लिए बायोलंपी वैक्सीन को मंजूरी दी है? टाइगर, मवेशी, नीलगाय या बारहसिंगा? तो ये मवेशियों के लिए ये टीका की मंजूरी दी है। बायोलंपी वैक्सीन है, यह मवेशियों के त्वचा पर कांटे बन जाती हैं, उसी के इलाज के लिए ये वैक्सीन दी गई। हाल ही में साल भर पहले ये रोग बहुत ही चला था हमारे भारत देश में। बहुत सी गायों की ज़्यादातर इसमें मौत हुई, भैंस और गायों की बहुत सारी मौतें हो गई इसके कारण। उसी का टीका बनाया गया। इसने भारत बायोटेक, इसने भाई भारत बायोटेक समूह कंपनी ने, भारत बायोटेक समूह कंपनी ने इस टीके का क्या किया है? निर्माण किया गया है। सरकार ने मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग के लिए बायोलंपी वैक्सीन की मंजूरी दी है। बायोलंपी वैक्सीन को बायोवेट भारत के बायोटेक समूह ने विकसित किया है। ये वैक्सीन मवेशियों और भैंसों की लंपी स्किन डिजीज के लिए विश्व का पहला DYVA मार्कर वैक्सीन की है। क्या नाम है भाई वैक्सीन का? DYVA मार्कर वैक्सीन। लंपी स्किन डिजीज LSD का नाम क्या? लंपी डिसीज स्किन डिजीज एक संक्रमण वायरल बीमारी है जो मवेशी और भैंसों में होती है, जिसमें त्वचा पर गांठे या बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये बीमारी लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV के कारण होती है। और ठीक है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, अभी हाल ही में कौन कौन सी बीमारियों से टीके बने वो देख लेते हैं। एमपॉक्स वैक्सीन का नाम क्या है? MVA-BN। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइट A वैक्सीन कौन सी है? हैवीश्योर। और दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन कौन सी है? एक्सचेंज। ठीक है। निपा वायरस की वैक्सीन क्या है? चेडॉक्स-1 निपा B। और मलेरिया के लिए वैक्सीन कौन सी है? R21 या मैट्रिक्स M। और तपेदिक वैक्सीन के लिए क्या है? MTB-VCA। ठीक है। डेंगू की वैक्सीन का नाम क्या है? डिजी एली। और हेजा की वैक्सीन के लिए हिल कॉल क्या है? हिल कॉल है हेजा की वैक्सीन। नेक्स्ट सवाल है, 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में, गुलशन ग्राउंड जम्मू में, नई दिल्ली में या देहरादून में? तो 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन हुआ है गुलशन ग्राउंड जम्मू में। बात जम्मू की बात है तो जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है भाई? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा उप राज्यपाल है। CM कौन है? उमर अब्दुल्ला। ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ के पहले CM है। कौन? उमर अब्दुल्ला। हाल ही में चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई? 90 है। कितनी है? 90, जिसमें जम्मू में है 43 सीट और कश्मीर में है 43 सीट। ठीक है। नेक्स्ट, 24वां दिव्य कला मेला का स्थल क्या है? गुलशन ग्राउंड जम्मू। कहाँ है? जम्मू। उद्घाटन है जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। ये मेला 14 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ भाई? था वडोदरा गुजरात में हुआ था। दिव्य कला मेला की शुरुआत कब हुई भाई? 2022 में हुई है। कब हुई है दिव्य कला मेले की शुरुआत? 2022 में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बारे में केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में। राजधानी जम्मू एंड कश्मीर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष चुना गए। और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तासी रफ्तान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर के वासोहली पश्मीना को GI टैग प्रदान किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चीनाब ब्रिज 359 मीटर। और उत्तर भारत के पहले सरकारी स्थापना कठुआ हिमोपोतिया कॉलेज में। और तवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता भाई? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता। कौन सा महोत्सव? तवी महोत्सव। जलवायु जोखिम सूचना 2025 में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है भाई? 6ठा स्थान है। कितना? 6ठा स्थान भारत का है। 2000
हाल ही में पर्यावरण चिटकटन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है। सूचकांक में मौसमी घटनाओं में देश में पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर रैंक जारी की है। वर्ष 2025 के सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया है और 1993 से 1922 की अवधि 93 से 22 की अवधि में सर्वाधिक प्रभावी देश में डोमिनिका, चीन, उडारा, म्यांमार, इटली, भारत, यूनान, स्पेन, वनुआतु और फिलीपींस है। वर्ष 2022 में सर्वाधिक प्रभावित इस देश में पाकिस्तान, बेलीज और इटली है। ये तीन देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, पाकिस्तान, बेलीज और इटली। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मस्कट, ओमान, नई दिल्ली भारत, कोलंबो श्रीलंका और ढाका बांग्लादेश। सबसे पहले 8वें हिंद महासागर की बात 2025, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ भाई? मस्कट, ओमान में हुआ है। बात हिंद महासागर, तो विश्व में कुल कितने महासागर है भाई? 5 महासागर है। पहला नंबर पर कौन है? प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी सागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर कितने नंबर पर आ रहा है भाई? तीसरे नंबर पर हिंद महासागर आता है। और ये कुल कितना परसेंट है भाई? 20% है पूरी धरती का। कितना है? 20% है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। ये 16 से 17 फरवरी को यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। हिंद महासागर सम्मेलन एक प्रमुख परामर्श मंच है जो हिंद महासागर के देशों के साथ में लाने का कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर क्या है? विचार विमर्श करना। पृथ्वी पर स्थित 5 महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा पृथ्वी की महासागर कौन सा भाई? जिसका लगभग 20% भाग कवर करता है। इसका नाम भारत पर रखा है। क्षेत्रफल में 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर मेडागास्कर दुनिया का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप द्वीप है जो कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और इसमें सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा भाई? सुंडा गर्त, या क्या बोलते हैं? जावा गर्त बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? रोमानिया, दक्षिणी कोरिया, युगांडा और आर्मेनिया। तो किस देश में की इसकी पुष्टि? युगांडा में की है। किसके वायरस की? सूडान वायरस रोग की प्रकोप की क्या की है? पुष्टि की है युगांडा में। इसकी खोज कब हुई थी? 1976 में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने युगांडा सरकार द्वारा युगांडा में सूडान वायरस रोग प्रकोप की क्या की है? पुष्टि की है। इबोला वायरस की तरह ये भी अर्थोबोला वायरस परिवार से हैं। इस अक्सर स्त्रावी बुखार के रूप में है। पहली बार वर्ष 1976 में इसकी क्या की गई है? पहचान की गई है। इसे इबोला के समान लक्षण होते हैं जिसमें बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में त्रास आदि शामिल है। विश्व पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी और 17 फरवरी। तो कब मनाया जाता है भाई? 17 फरवरी को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यटन उद्योग की लचीलापन को बढ़ाना और उसे मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 में, कब भाई? 2023 में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस की स्थापना की है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? 15 फैब, 16 फैब, 17 फैब, 18 फैब। तो कब मनाया गया भाई? 16 फैब को मनाया गया है विश्व पेंगोलिन दिवस। तो कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है।
और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 10 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाई जाती है। 11 फरवरी को विज्ञान और महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 11 को सैफर इंटरनेट डे, 11 तस्करी विरोधी दिवस और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 को और वर्ल्ड रेडियो दिवस भी 13 को मनाया जाता है। हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, न्यू दिल्ली, पूना और नन ऑफ दीज। तो कहाँ किया गया भाई? न्यू दिल्ली में किया गया भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन। भारत रंग महोत्सव को इसी को भारगम भी कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच है। ये नई दिल्ली के नेशनल स्कूल का ड्रामा के परिसर में इसका आयोजन किया गया है। ये मुख्य अतिथि के रूप हमारे पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। थीम में एक रंग, श्रेष्ठ रंग, एक अभिव्यक्ति और सर्वोच्च रचना यहाँ की क्या है? इस मेले की थीम है। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? लखनऊ, मुंबई, वडोदरा या बेंगलुरु? तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई? वडोदरा में शुरू हुआ है। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में। बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी क्या भाई? गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या है? राज्यपाल। WPL 2025 थर्ड सीजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक शुरुआत वडोदरा गुजरात से। 1 मार्च को RCB वर्सेस गुजरात और टोटल टीम्स कितनी है? 5। कहाँ मैच होंगे? वडोदरा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु। फाइनल ब्रेनॉन स्टेडियम मुंबई में। इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी है सिरमन शेख 1.9 करोड़ भाई गुजरात। और MI में हरमिंद कौर और सेकंड RCB में स्मृति मंदाना क्या है? कैप्टन है और महंगे में भी है, ध्यान रखना। 9th वुमेन्स एशिया कप 2025 श्रीलंका में किसने जीता? श्रीलंका ने। और 9th ICC मीन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज USA किसने जीता भाई? इंडिया ने। और साउथ अफ्रीका प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह इसको हराकर जीता भाई? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है इंडिया ने, ध्यान रखना। 9th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने भाई? बांग्लादेश, UAE और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो किसने जीता भाई? न्यूजीलैंड ने। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, तो किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। और 2025 मीन्स एशिया कप इंडिया में होगा T20 फॉर्मेट में। और 2027 मीन्स एशिया कप बांग्लादेश वनडे फॉर्मेट में होगा। रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई ने विदर्भ को हरा। और ईरानी कप 2024 मुंबई शेष भारत ने। कहाँ विदर्भ जीती यहाँ पर? या किसने जीती? शेष भारत ने। ACC न्यू हेड समी सिल्वा श्रीलंका के। ICC जय शाह हैं। और BCCI सचिव कौन है? देवजीत शेकिया। कौन है भाई? देवजीत शेकिया। हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? ESA, नासा, जैक्सा या रॉसकॉस्मोस? तो किसने भाई? ESA ऐशा ने आइंस्टीन वलय की खोज की है। हेडक्वार्टर ESA का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। लीजिए जोसेफ अशबास बृहस्पति है यह बृहस्पति के चंद्रमा जिसने गैनीमेड कैलिस्टो यूरोपा जीवन की खोज के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सिस मिशन लॉन्च करेगा। जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है। ESA ने सौरमंडल के पिंडों सोलर सिस्टम बाउंड्रीज का निरीक्षण करने के लिए ल्यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप्स लॉन्च किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस टेलीस्कोप के CO शक्ति नामक 2 प्राचीन तारों की धाराओं की क्या की है? खोज की है। और ओलिपस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रैमसेस मिशन का क्या करेगा? शुरुआत करेगा। SA और जैक्सा पेपी कोलंबो मिशन, इस मिशन से बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। ऐसा ने मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। चांद के आसपास 5 उपग्रह छोड़ेगा। दिल्ली डोज मार्च क्या है? तूफान और प्रभावित क्षेत्र 2024 के। दाना चक्रवात कहाँ का है भाई? ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है। नामकरण किसने किया भाई? दाना को कतर ने किया है। अस्ना तूफान ये गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान को भाई अस्ना तूफान। और रेमल तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, नामकरण किसने किया भाई? ओमान ने। किसने किया भाई? ओमान ने। सानसान तूफान कहाँ के? जापान का। एम्पिल तूफान जापान का। कैटलिन तूफान है ब्रिटेन का। और अल्वोरा तूफान है मेडागास्कर, नामकरण किसने किया है? मोजाम्बिक ने। क्रिस तूफान है मैक्सिको ने। गैमी तूफान है फिलीपींस का। और मारिया तूफान है बोनिन द्वीप जापान का। भारत के आसपास के क्षेत्र जो मिलकर
नामकरण करते हैं देश, उनको नंबर वाइज देश नामकरण करते हैं, बाकी लोगों में इसलिए नामकरण नहीं आया है, ठीक है, बाकी फिक्स नाम होता है। अब देख लेते हैं आज का क्यूज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना। अब 17 फरवरी के क्वेश्चन आंसर को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो वो है हरियाणा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना गठन का ऐलान किया है? तो वो क्या है? यूक्रेन ने। हाल ही में किसने इंडोर पुरुष की 300 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया भाई? कुलवीर सिंह ने। हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निजलीकरण तकनीक को विकसित की है? तो वो की है आईआईटी कानपुर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो वो है पंजाब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौंदी बंधन योजना की शुरुआत की है? तो वो है वेस्ट बंगाल। हाल ही में हलक्की वोलालिंगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका सुकबरी बोम्मागौड़ा का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो वो है कर्नाटक से संबंधित है। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? कर्नाटक में। कहाँ पर किया भाई? कर्नाटक में, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? कर्नाटक, बेंगलुरु में। हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो वो क्या है? एनटीपीसी लिमिटेड को सम्मानित किया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संवाद कार्यक्रम से संबोधित किया है? तो वो क्या है? थाईलैंड को। हाल ही में आईसीएआई ने किसे 2025-26 के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो क्या है? चरणजोत सिंह को। अब एक कल के क्यूज का आंसर देख लेते क्या है। इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? तो वो की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसरो और आईआईटी मद्रास मिलकर एक सेमीकंडक्टर चिप की निर्माण किया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।